जी महाराज रास्ते में उनको गर्मी लगी, स्नान करने की इच्छा हुई, यमुना जी में जाके डुबकी लगाई। भगवान रथ में बैठे हुए हैं और जैसे डुबकी लगाई तो जल के अंदर भगवान का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया है। जल के अंदर नीचे डुबकी मारी, एक बार दर्शन हुआ, भगवान बैठे हैं दिव्य स्वरूप में पूरे परिकर के साथ। फिर डुबकी मारी, फिर भगवान का दर्शन हुआ। देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वहीं डुबकी लगाए लगाए भगवान को प्रणाम करने लगते हैं कि न तोस में हम तो अखिल है तुहे तुम नारायणम पुरुषमाद्यम अव्ययम यन्याभिजाता दरविंद कोसात् ब्रह्मा विरासीद्यत एष लोका। हे प्रभु, मैं आपको पहचान गया कि समस्त जगत के कारण आप ही हैं। आप ही ब्रह्मा को जन्म देते हैं, ब्रह्मा को जन्म देने वाले आप हैं। रावण कुंभकर्ण जैसे दुष्टों को वध करने के लिए जो आप ही ने आया, आपने ही बलि बाली सबका उद्धार आपने ही किया। इस प्रकार से बड़ा सुंदर दिव्य स्तुति की और स्तुति करके स्नान करके आए और कन्हैया कन्हैया को बार बार देखे। भगवान बोले, क्या हो गया चाचा, कुछ ऐसा कुछ गलत दृश्य देख लिया क्या, कोई डरावना दृश्य देख लिया क्या? अरे बोले, प्रभु आपकी माया को कोई नहीं जानता, तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। ऐसे करके प्रणाम किए भगवान को और निकल पड़े। और मथुरा जो है दूसरे पहर में पहुंचते हैं। नंद बाबा लोग पहले पहुंच गए थे, दूसरे पहर में जैसे पहुंचे, कन्हैया बोले, बाबा हम थोड़ा जाके मेला कल लगने वाला है, जगह देखें। बच्चों को उत्सुकता होती है, भैया कल मेला है वहां, आज ही देख के आए कौन कौन आ गए मेला वाले। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। माँ डांटती भी है कि अरे बेटा, अरे आज काहे जा रहा है, लेकिन बच्चा क्या मानता है, वे एक दिन पहले मेले घूम लेते हैं। तो भगवान बोले कि हम जाएंगे बाबा देखने। अरे बोले, भैया तुम्हारा वृंदावन नहीं है, ये मथुरा है, कंस के बड़े बड़े राक्षस यहाँ घूम रहे हैं, किस समय तुम्हारे ऊपर अटैक कर दें, कोई नहीं जानता, इसलिए वहां अभी जाने के लायक नहीं है। दाऊ भैया बोले, बाबा इसकी बहुत इच्छा है तो मैं लेके चल देता हूँ। बोले हाँ तब ठीक है, तेरी इच्छा है तो जा, लेके घुमा के लाना साथ साथ। तब सभी ब्रजवासी और ग्वाले जो उनके मित्रगण थे सब साथ में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे बाहर निकले, वहां के जितने भी मथुरा वासी हैं देख देख करके प्रसन्न हो गए। कोई कहता है अरे पूतना मारने वाला है, कोई कह रहा है गोवर्धन उठाने वाला आया है। और भगवान की जोर जोर से जयकार हो रही है, बोलो गिरधारी भगवान की जय, पूतना मर्दन भगवान की जय हो। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। मनाहो रंग निधि लोटन लागी, मनाहो रंग निधि लोटन लागे, मनाहो रंग निधि लोटन लागे, मनाहो रंग निधि लोटन लागे। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम धाम सब त्यागे। जिस प्रकार से राम जी महाराज जब जाते हैं वहां दिव्य, तो उनका दर्शन करने के लिए सभी नर नारी एकत्रित हो जाते हैं, जय जयकारा लगाने लगते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे मथुरा वासी भगवान का दिव्य दर्शन करने के लिए जय जयकारा लगाने, सब अट्टकालिकाओं में कोई झरोके से खड़े होकर के भगवान का दिव्य दर्शन कर रहे हैं, जोर जोर से जयकारा कर रहे हैं, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ऐसे जोर जोर से जयकारा करे। एक ग्वाला ने कहा, भैया अरे कृष्ण, यहाँ तेरी इतनी जयकारा तो कहीं नहीं होती, यहाँ काय हो रही है? और कछु रिश्तेदारी है तो तुम्हारो यहाँ क्या? बोले हाँ, ये हमारे मामा को गांव है, इसलिए मामा के गांव में यहाँ ज्यादा जयकारा हो रहा है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, अरे बोले तो जब मामा के यहाँ तू आया तो हमको काहे नहीं बताया, हम गंदे गंदे कपड़े पहन के आ गए हैं? मामा के यहाँ आया तो बढ़िया कपड़े पहन के आ रहे थे। अरे बोले चलो तुम्हारे लिए कपड़े का व्यवस्था कर देते हैं। तब गए आगे, कंस का धोबी आ गया मूंछों पर ताव देता हुआ।
राजा से ज्यादा घमंड उसके अहंकार उसके नौकर का होता है। तो राजा से अहंकारी तो था ही, और ये और बड़ा अहंकारी मूंछों पर ताव देते हुए आया। भगवान बोले अरे भैया, बोले उधर आगे धोबी दिख रहा है, वो कपड़ा लेके जा रहा है। बोले अरे भैया, बोले बोले बताओ कौन हो तुम लोग? अरे बोले हम चाहते हैं कुछ कपड़ा दे दो, हम लोग यहाँ आए हैं मेले के लिए। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? बोले कृष्ण बलराम। अरे मैं समझ गया तुमको काहे बुलाएं, अच्छी तरह समझ गया, जाओ 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 अपना काम करो, हमसे कोई मतलब नहीं, जाओ तुम कल मिलना। अरे बोले हमको भैया एक निवेदन है आपसे कि एक वस्त्र चाहिए, सबको पहनने के लिए बढ़िया राजसी वस्त्र दे दो, जैसे ऐसे का राजसी वस्त्र दे दो, भयंकर जो है क्रोध में आ जाता है। अरे जंगली कहीं के, जंगलों में गायों के पीछे हियो हियो कहते पूरी जिंदगी गुजार दी, राजसी वस्त्र पहनोगे? जैसे ऐसे कहा भगवान क्रोधित हो गए, एक चांटा दिया उसके गाल में, और एक चांटे में उसका सिर कट करके दूर गिर गया, धोबी का उद्धार हो गया। अब बोले भैया ले चलो ब्रजवासी कपड़ा छांटो, और सब कपड़ा छांट के बढ़िया पहन ले। अब बच्चे बड़े छोटे छोटे, बच्चे छोटे छोटे, कपड़े बड़े बड़े। अब जैसे रास्ते में चले तो झाड़ू लगने लगे। अब झाड़ू लगने लगे भैया, आगे दर्जी देख लिया तो आपसे आप रजक का सिर कटते देखा तो हाथ जोड़ के बुला लिया, आइए आइए मैं आप लोगों के कपड़े को सही कर देता हूँ। अरे बोले भैया हम तो यही चाहते हैं। तब जो है सबके कपड़े को फिट फाट करके पहना दिया। भगवान बोले भैया बताओ तो कुछ दक्षिणा क्या चाहिए? अब उसने सोचा भैया कि मैंने तो अभी देखो है कि धोबी को क्या दक्षिणा मिलो है, इसलिए उसने हाथ जोड़ लिया कि महाराज कुछ दक्षिणा ना चाहिए। भगवान आशीर्वाद दी, जाओ भैया खूब फलो फूलो। तो देख रहे हैं भैया दर्जी उनको कि जितना के कपड़े उतने की सिलाई। बोलिए राधे 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 राधे। अब एक ने कहा भैया जब तक ब्रजवासियन के गले में माला ना पड़े तो आनंद ना आए, माला। तो फिर एक सुदामा नाम का माली रहता था, भगवान का बड़ा भक्त था। भगवान उनके घर में जाते हैं, उसके पास कुछ नहीं था, माला ही माला था, सबको माला पहनाता है, बड़े प्रेम से नाचने लगता है। देखिए हम भगवान से प्रेम करते हैं, धन की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा धन कि हमारे पास धन ही हो। जिसके पास धन हो, मन हो जाए, उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और धन तो वहां की जिसके पास हो उसको चढ़ाना चाहिए। और उसका मतलब ये है धन हम काहे चढ़ाते हैं भगवान को, उसका भाव क्या है? उसका भाव ये है कि हम सबसे ज्यादा प्रेम किससे कर रहे हैं? धन से। हम भगवान को उसको समर्पित करके बताएं भगवान इससे प्रेम हमारा उतना नहीं है जितना आपसे है। बोलिए राधे राधे। इसलिए भगवान के चरणों में धन अर्पित किया जाता है। और जो धन को पकड़े हुए बैठे हैं, धन छूटे ही नहीं रहा, कई लोगों के हाथ से धन निकलता ही नहीं है। बोलिए राधे 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 राधे। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, एक बार सोचे चलो भैया, कभी दान नहीं किया, एक बार सोचे चलो एक मंदिर बन रहा है वहां दान करिए आए। एक सिक्का लिया, बहुत जो जैसे यहाँ सबसे छोटा भी 1 रुपए चलता है, सबसे छोटा सिक्का लेके गए और लेके लंबी लाइन लगी हुई थी वहां मंदिर में, तो देने के लिए लाइन में लग गए। अब देने के लिए सोचते रहे अरे यार क्या दें, यहाँ तो बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं, हमारी देना जरूरी है, हम नहीं देंगे तो भी मंदिर बन जाएगा। बोलिए राधे राधे राधे। लेकिन आए हैं तो लगे हैं लाइन में, तो कुछ देर देखते हैं, नहीं दे देते हैं भाई, आए हैं तो दे देते हैं। अब ऐसे करते करते लाइन कुछ कम हुआ, 2-4 लोग ही बचे। जब नंबर आने वाला था 1-2 बचे, दें कि न दें, अरे दे दें न दें, बार बार यही मन में चले। अंत में कहें भैया एक बार जिसको हम रखें उससे पूछ ले। उसको खोले और खड़े खड़े घंटा भर उसमें पसीना हो गया। अरे भैया तू तो रो रहा है, तू नहीं जाना चाहता। अंत में सेठ जी उसको भी रख ली। बोलिए राधे 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 राधे। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं। तो इधर जाकर के सुंदर माला सभी पहने। अब सोचे भैया, एक ने कहा भैया जब तक ब्रजवासियन के गले मस्तक में चंदन न लगे, थापक था हुआ चंदन, तब तक आनंद ना आवे। देखो ब्रजवासी जो वृंदावन जाइए देखिए, सबके मस्तक में जो है चंदन। एक गलछप्पा संप्रदाय होता है, पूरे गाल से चंदन लगाता ऐसे। अब यहाँ तो भैया किसी को चंदन लगाए तो घर ही से ना निकले। बोलिए राधे राधे राधे। बाहर जाऊंगे तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे लोग, बड़ा चंदन लगाता है।
अरे कितने दिन कहेंगे, एक दिन कहेंगे, 2 दिन कहेंगे, अंत में कहना बंद कर देंगे। चंदन लगा के देखिए तो उसका कितना आनंद है। 12 तिलक वैष्णवों को लगाना चाहिए। 12 स्थानों में चंदन, एक ही नहीं है कि एक ही लगाए, 12 तिलक लगाना चाहिए। अरे 12 नहीं लगाते कम से कम कंठ में, और यहाँ तो बहुत जरूरी है। उसका मतलब ये है कि ये तिलक जो है भगवान का चरण है, आपने मस्तक में धारण किया है, कंठ में धारण किया है। आपने जो बोला है, जो बोलेंगे आपकी वाणी पवित्र होगी, मस्तक में आपकी बुद्धि पवित्र होगी। इसलिए तिलक लगाना हर वैष्णव को अनिवार्य है। तो त्रिपुंड चंदन लगाते हैं पंडित जी भर को, ब्राह्मण को ही लगाना आवश्यक नहीं है, हर कोई लगा सकता है। तो सभी ब्रजवासी, तो ब्रज में तो बड़ी महत्व है चंदन की। सब चंदन लगाने के लिए भैया जाते हैं। बोले चलो देखते हैं आगे। आगे गए तो कंस की दासी मिल गई जो चंदन लगाने का काम करती थी। क्या नाम था? शैरंध्री। भगवान ने पूछा कि तुम्हारा क्या, अरे सुंदरी तुम्हारा क्या नाम है? देखिए कई जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी, देखने से बदसूरत थी, चंदन लगाने का काम करती थी, लेकिन भगवान ने जब उनसे पूछा तो क्या कहते हैं? सुंदरी। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो किसी के हृदय में चोट न पहुंचे। कि बोली एक अमूल है, जो कोई बोले जाने, दिए तराजू तौलिए, फिर मुख बाहर आने। भीष्म पितामह जी इसी बात को कहे हैं। क्या कहे हैं? श्रुत्वा धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्युताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो बात आपको बुरा लगता है अपने लिए, वो व्यवहार कभी दूसरों के साथ न करें। आपको कोई सुंदर कह दे तो कितने प्रसन्नता मिलता है, कैसे भी हो। आपके गुणों की प्रशंसा कर दें तो बड़े प्रसन्नता। अरे भैया मैं तो इतना सोचा नहीं था मैं इतना गुणवान हूँ। तो हमें भी कभी किसी की बुराई करने से बचनी चाहिए। करें तो किसी की प्रशंसा करें, कैसे भी हो। ये नहीं देखना चाहिए कि थोड़ा काला है कि सांवला है कि टेढ़ा है मेढ़ा है तो उसको हंसी करने, अरे भैया ये ऐसे है, उसके आँख ऐसे है तो उसके पैर ऐसे हैं। इस चीज में तो कभी जाना ही नहीं चाहिए। और जो गया उसका कभी कल्याण होने वाला नहीं है। तो स्वयं अपने लिए हथियार बना के रखता है, एक दिन उसी हथियार से उसका ही नाश होता है। तो भगवान उसको क्या कहते हैं? सुंदरी तुम कौन हो? उत्तर देती है कि दास्यास्म हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा हनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियं विना युवं को न्यतमस्तदरहति। तब वो कहती है कि मैं कंस की दासी हूँ शैरंध्री, मेरा काम क्या है? मैं चंदन लगाने का काम करते हैं। बोले देवी थोड़ी थोड़ी चंदन हमारो लगाए देगी क्या? अरे लगाए दूंगी। अब देखो प्रेम से बोलने में काम भी हो जाता है। हम किसी से अकड़ करके बोले कोई फायदा नहीं है। प्रेम से बोले, वो चंदन कहाँ लेके जा रही थी? कंस के लिए, लेकिन सबका चंदन लगा दी। बोले देवी चंदन खत्म हो जाएगा। अरे बोले हम दूसरा ले आएंगे। अरे आप आज तक मेरे किसी ने सुंदरी कह के नहीं पुकारा, और मैं आपके ऊपर इतनी प्रसन्न हूँ कि जितना चंदन अगर कहोगे मैं पूरा घर का चंदन ला के आपको दे दूंगी। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तब का चंदन लगाया। दाऊ भैया बोले कुछ आशीर्वाद वरदान दे दो, इतना चंदन लगाया। बोले ठीक है। भगवान ने पैर के अंगूठे को पैर से दबाया है और डोरी को पकड़ा कर थोड़ा खींच दिया। जो टेढ़ी मेढ़ी थी सब सुधर गई, दिव्य सुंदर रूप में परिणित हो जाती है। भगवान तो बनाने वाले हैं, भगवान बनाने वाले भी हैं, बिगाड़ने वाली है। दिव्य स्वरूप में शैरंध्री जो है परिणित हो जाती है। बोलो भक्ति वत्सल भगवान की जय हो। अब ये दृश्य जब व्यापारियों ने देखा तो देख करके बोले, समझ गए भैया कि ये तो अब आने वाले राजा यही हैं। व्यापारी लोग क्या करते हैं, जा करके अब दिव्य लौंग सुपारी इत्यादि खिलाने लगते हैं भगवान को। आकर के आइए प्रभु जी, सेवा में खड़े हो गए। माने व्यापारी लोग बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो व्यापारी होंगे वो समझ रहे होंगे इस बात को कि जब राजा बनने वाला जो कोई होता है उसकी सेवा पहले करने लगते हैं कि भैया आने वाला सरपंच यही है, खूब खिलाओ पिलाओ, खुश रखो इसको,
है, आने वाला मंत्री यही है, उसकी सेवा मंत्री बनने से पहले ही कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान आगे गए, रंगमंच में गए तो बहुत बड़ा धनुष रखा हुआ था, परशुराम जी का दिया हुआ। भगवान बोले दाऊ भैया थोड़ी उठा के देख लूंगा। सैनिक लगे हुए थे रक्षा के लिए, खिलखिलाकर सैनिक हंसने लगे। दाऊ भैया ने इशारा किया, इनको थोड़ा दिखाई दो। बोलो भगवान जो है उठाए, एक क्षण में प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष 2 टुकड़े में परिणित हो गए। भयंकर शब्द हुआ, पृथ्वी हिल गई, कंस अपने गद्दी से गिरते गिरते बचा। कांप गया कंस। अब जो सैनिक खड़े थे भगवान को मारने का प्रयास किए तो दाऊ भैया बोले एक धनुष का टुकड़ा हमको दो, एक आप ले, इनको राधे राधे करो। तो सब मिल दोनों जो है मिल करके सैनिकों की पिटाई की। सब सैनिक भाग गए कंस के पास, कंस को जाके बताया कि ऐसे ऐसे कर दिया है। कंस ने कहा परशुराम जी ने जब धनुष दिया था तो मेरे को कहा था कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ देगा वो तेरे को छोड़ नहीं सकता। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अब तो बड़ा भयंकर, उसको हर समय कृष्ण ही कृष्ण, काला ही काला सब जगह दिखे। भोजन करने में बैठे, काला काला कोई मिल गया तो बोले कृष्ण भोजन की थाली फेंक दे। भयंकर स्वप्न करने देखने लगा, भूतों को सपने में गले लगाने लगा, और गधे की सवारी कर रहा है सपने में। जब चल रहा था तो छाया में छिद्र दिख रहा था, नाद शब्द सुनाई नहीं देता था। कान को ऐसे बंद करेंगे तो एक गुरगुराहट की आवाज सुनाई देती है। तो आवाज यदि नहीं आ रही आपके कान में तो समझिए बहुत जल्दी मृत्यु होने वाली है। आप जब चलते हैं तो आज छाया में यदि छिद्र बनने लगे तो समझिए उसकी मृत्यु निश्चित है। तो उसके छाया में क्या बनने लगे, छिद्र बनने लगे, छिद्र दिखाई देने लगे। अब कंस तो और पागल हो गया। अब भगवान आ गए, इधर जैसे तैसे सुबेरे हुआ। सुबेरे रंगमंच तैयार, मेला तैयार, रंगमंच में जाके सभी ब्रजवासी बैठे हैं। इधर कंस भी जाके बैठ गया, और द्वार में क्या किया, कुबल्या पीठ का एक हाथी था जिसमें 10,000 हाथियों के बल था, उसको मदिरा पिला करके खड़े कर देते। आएगा तो सूंड में पटक पटक के मार देगा। और जैसे प्रवेश करने का प्रयास करते हैं भगवान, दाऊ भैया के साथ कुबल्या पीठ हाथी आक्रमण कर देता है। और जैसे कुबल्या पीठ हाथी आक्रमण किया, भगवान दौड़ करके उसके दांत को पकड़ लिए और दांत को पकड़कर तोड़ दिए दोनों। दाऊ भैया कहे एक दांत हमको दो भैया, तुम ही मत मेहनत करो। और दोनों दांत को लिए हैं और पीट पीट कर हाथी को पीट पीट करके पेट और पीठ एक कर दिए। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। कुबल्या पीठ का जो है उद्धार हो गया। देख हाँ, उधर बारात भी निकल रही है, निकलने वाली है, और वध भी हुआ है कुबल्या पीठ का, उसी के पटाखा है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अब भगवान रंगमंच में जाते हैं। रंगमंच में गए तो रक्त रंजित है, रक्त लगा हुआ, एक एक दांत रखे हुए हैं। तो जिसने भगवान को जिस रूप में देखा वैसा दर्शन कर रहे हैं भगवान का। मित्रों ने देखा मित्र देख रहे हैं, लेकिन शत्रु ने देखे भयंकर काल ही दिख रहे हैं। सुखदेव जी के शब्दों में सवर करते हैं, मल्लानाम निर्णिणाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजा साता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्बाकी रही भावना जैसे प्रभु। गुरु मानोगे गुरु, भगवान मानोगे भगवान के रूप में दिखाई देंगे। आज भगवान की आयु कितनी है, 11 वर्ष के हैं कन्हैया, कितने 11 वर्ष के, और पहुंचे हैं जैसे एक चाड़ूर नाम का दैत्य आ जाता है, बिल्कुल बलवान पहलवान। कंस मालिश करवा के तैयार करके रखा था। चाड़ूर ने कहा आजा कन्हैया मेरे साथ 2-2 हाथ कर ले। भगवान ने कहा भैया ये बता, थोड़ी बहुत शर्म बची है कि उसको बेच खाई है तूने, तेरे को शर्म नहीं आती कि कहाँ 11 वर्ष का मैं छोटा सा बालक और तू इतना बड़ा मेरे से युद्ध करेगा, मल्ल युद्ध। चाड़ूर कहता है कि न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम्बरा। अरे तू बालक नहीं है ना किशोर है, अभी हमने देखा है कि तुमने लीला ही लीला में इतने बड़े हाथी को वध कर दिया।
10,000 हाथियों की जो ताकत रखता है उसको वध कर दिया, तो तू मेरे से तो युद्ध कर सकता है ना। भगवान बोले ठीक है। फिर क्या था, भयंकर युद्ध होने लगता, मल्ल युद्ध भगवान कृष्ण और चाणूर के मध्य में। भयंकर युद्ध हो रहा है और इधर जो है मुष्टिकासुर नाम का एक दैत्य आ गया, वो बलराम जी के साथ युद्ध करने लगता है। इतने में जो है कंस को लगा भैया बहुत देर हो गए लड़ते खेल रहे हैं, अरे चाणूर जल्दी कर, संध्या का समय हो रहा है, अभी तक तूने वध नहीं किया, जल्दी कृष्ण का वध कर। तो चाणूर ने एक मुक्का मारा भगवान के छाती में, भगवान को ऐसे लगा जैसे कोई फूल चढ़ा रहा हो। भगवान ने कहा तुमने अपनी दिखाई दी, हमारी भी देख ली। भगवान ने एक चांटा मारा, जैसे चाणूर गिरा चकना चूर, चारों खाने उसके हो गए चित्त। बोलिए राधे राधे। और मुष्टिकासुर को एक मुष्टिका बलराम जी ने दिया, उसका भी हो गया जय श्री राधे, उसका भी उद्धार हो गया। इसने में कूट नाम के दैत्य आ गया, सलतोसल नाम के दैत्य आए, सभी को मार मार करके भगा दिए। इतने में कंस जो है स्वयं चिल्लाने लगा, बोले इसको बंदी बना लो। और जैसे बंदी बनाने गए, बोले किसी को आने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे पास स्वयं आते हैं। भगवान उछल करके सिंहासन में चढ़ गए, कंस के बाल को पकड़ करके घुमा दिए। भगवान उसको याद दिला रहे हैं, अरे कंस तूने हमारी माँ के बाल को खींचा था पहले, मेरे जन्म से पहले, उसका बदला भगवान ने लिया और उसके बाल को घुमा करके वहां से फेंका नीचे, अधमरा हो गया। और वहीं से अपने सिंहासन से ऊपर से उसके छाती में फिर कूदे, रहे सहे प्राण जो है चले गए। कंस का जो है अंत हो गया। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस का वध हो गया। कंस के 8 भाई थे।